हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 4 के लिए हिंदी ग्रामर में कारक पढ़ा रही हूँ। पिछले क्लास में भी मैं आप लोगों को ग्रामर के अंतर्गत लिंग वगैरह, संज्ञा ये सब पढ़ा चुकी हूँ। आज कारक लेकर आई हूँ, ध्यान से सुनेंगे। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ है बाद। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। जैसे मनोज ने सेब खाया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे, मनोज के बाद ने आ रहा है, पेड़ के बाद से आ रहा है। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो छात्रों के बाद को आया। पिताजी बच्चों के लिए फल लाए तो बच्चों के बाद के लिए आया। तोता डाल पर बैठा है तो डाल के बाद पर आया। तो ध्यान देंगे, कारक के निम्नलिखित 8 भेद है। जैसे कर्ता कारक, तो चिन्ह हुआ ने और उसके लक्षण में बता रही हूँ, क्रिया करने वाला। कर्म का को चिन्ह हुआ और लक्षण जिस पर क्रिया पड़े। करण कारक से के द्वारा ये चिन्ह हुआ और लक्षण जिस साधन से क्रिया की जाए। संपादन संप्रदान कारक को के लिए ये चिन्ह हुआ जिसके लिए क्रिया हो। आपादान कारक से माने अलग, पृथकता का भाव, माने जिस चीज़ से अलग हो रहा है वो चिन्ह होगा। जैसे जहाँ अलग होने का भाव हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, उसी प्रकार। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, जिससे संज्ञा का अन्य पदों से संबंध ज्ञात हो। अधिकारण कारक में, पर, इनके चिन्ह हुआ और क्रिया होने का आधार या स्थान। संबोधन कारक हे, अरे, जिससे संबंधित क्रिया जाए। वह रोहित का घर है। ऊपर लिखे 8 कारकों में से केवल 6 कारक ही वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध उस वाक्य की क्रिया बताते हैं। मैंने जो आप लोगों को अभी पढ़ के सुनाया, मैं उसी के बारे बता रही हूँ। संबंध कारक तथा संबोधक कारक या संबंध बताते हैं, संबंध नहीं बताते हैं। संबंध कारक वाक्य में प्रयुक्त 2 संज्ञाओं का संबंध बताता है। जैसे या गीता के खिलौने हैं। अब मैं सभी को अलग अलग करके भेद को अलग अलग विश्लेषण कर रही हूँ। कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे पिताजी ने खाना खाया। कर्म कारक, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दी गई क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बालक को सुलाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। थर्ड, करण कारक, जिसकी सहायता से कोई कार्य हो या संज्ञा या सर्वनाम शब्द करण कारक कहलाता है। जैसे कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी। संप्रदान कारक, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना, जिसके लिए कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, वह संज्ञा या सर्वनाम पद संप्रदान कारक होता है। जैसे उदाहरण भी ध्यान से समझेंगे। आयुष ने रोहन को पुस्तक दी, महिला ने भूखे को भोजन दिया। आपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ आपादान कारक होता है। इसका परसर्ग से होता है। जैसे चिड़िया पेड़ से उड़ गई,
पहाड़ों पे झरना बहा, संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, वह मेरा बुक है, वह नेहा का घर है। अधिकारण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने का स्थान या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे डाल पर तोता बैठा है, बच्चे कक्षा में बैठे हैं। लास्ट संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप में किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का अर्थ होता है जैसे अरे बबीता इधर आओ, अरे बबीता इधर आओ, हे ईश्वर सबकी रक्षा करो। समझ में आई बच्चों? तो आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गई होगी, तो इसको 2-3 बार रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके बच्चों, बाय।